नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की बढ़ेगी मुश्किलें, रेलवे ने अभी स्वीकार नहीं किया इस्तीफा। पूर्व भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रहने वाले ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हरियाणा की जुलाना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बता दें कि रेलवे में इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रेलवे ने अभी तक इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। हटाए गए कुरुक्षेत्र के कलेक्टर सुशील सारवान मामुलाना से हैं बीजेपी उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा में कुरुक्षेत्र के डीसी सुशील सारवान का तबादला कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार एडीसी सोनू भट्ट को कुरुक्षेत्र के डीसी का चार्ज दिया गया है। आईएएस अफसर सुशील सारवान की मां संतोषी सारवान अंबाला की मुलाना सीट से उम्मीदवार हैं। शिकायत में कहा गया है कि आईएएस सुशील सारवान की मां को भाजपा ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि इसकी सीमा कुरुक्षेत्र जिले में लगी हुई है। हरियाणा में 28 विधायकों को दोबारा मौका, सीएम फेस पर कशमकश जारी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने देर रात 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन 32 नामों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत 28 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। जेल में बंद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पवार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईडी के केस में जेल में बंद है। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। पेरिस ओलंपिक में हुई थी साजिश, कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने तोड़ी चुप्पी। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से मेडल से दूर रहने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने साजिश के आरोपों पर जवाब दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एक दिन सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इमोशनली तैयार होना पड़ेगा। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा बीजेपी में 40 नेताओं के इस्तीफे से हड़कंप, बागियों से 1-to-1 बातचीत। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद मची भगदड़ के बीच बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ केंद्रीय कार्यवालय की तरफ से तय किया जा रहा है। रूठों को मनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 1-to-1 बातचीत की जा रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी और प्रदेश सह प्रभारी बिप्लब देव ने टिकट बंटने के बाद बागी तेवर अपनाने वाले 10 से ज्यादा नेताओं से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है। चुनाव में बेहिसाब खर्च पर लिमिट तय, ज्यादा उड़ाया रोकड़ा तो चलेगा चुनाव आयोग का चाबुक। विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा किए जा रहे खर्चों का पूरा रिकॉर्ड रखें और निष्पक्षता से काम करें। एक उम्मीदवार का चुनाव व्यय 40 लाख से रुपए नहीं होना चाहिए। गुड़गांव और सोहना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक कुंदन यादव और पटोदी एवं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल ने एफएसटी, वीएसटी और एसएसटी टीम के इंचार्ज को निर्देश दिए। शेर है आपका बेटा, झुकेगा नहीं। भिवानी में केजरीवाल के विरोधियों पर जमकर बरसी सुनीता। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने जनसभा का आयोजन किया। इस बीच सुनीता ने आप के लिए लोगों से समर्थन मांगा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक फर्जी मामले में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आपका बेटा शेर है और वो मोदी जी के सामने नहीं झुकेगा। हम हरा देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किए हैं, अनिल विज ने कांग्रेस पर बोला हमला। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जेल में बंद है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में क्षेत्रीय दल समाप्त हो गए हैं, भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है और हम कांग्रेस को आसानी से हरा देंगे। कम आंकने वालों को पछताना पड़ेगा, हरियाणा चुनाव में फंसा गठबंधन तो आपने दी चेतावनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अनिश्चितता के बीच आम आदमी पार्टी ने शनिवार को चेतावनी दी कि जो लोग पार्टी को कम आंकते हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को तैयार है। राजनीति में जाना था तो भाजपा ज्वाइन करती, विनेश चाचा महावीर फोगाट ने साधा निशाना। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।
विनेश कल ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। हालांकि विनेश फोगाट के चाचा और कोच महावीर फोगाट इसका विरोध कर रहे हैं। महावीर फोगाट ने साफ कहा कि वो विनेश की राजनीति में शामिल होने के फैसले के खिलाफ हैं। हरियाणा में कहां तक पहुंची कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात, आम आदमी पार्टी ने दिया अहम संकेत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शनिवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि बात चल रही है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। प्रियंका ने ये भी कहा कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। टिकट न मिलने पर बागी हुए कांग्रेस नेता हुड्डा, बोले मेरी राजनीतिक हत्या हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी की गई 32 प्रत्याशियों की सूची के बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल और राजेश जून के बाद अब जीता हुड्डा ने भी बगावत शुरू कर दी है। जीता हुड्डा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। वो बड़ौदा विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां से विधायक इंदुराज सिंह नरवाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बजरंग पुनिया ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमने पहले ही तय किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतार दिया है। वहीं बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बजरंग पुनिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। गुरुग्राम की 2 सीटों पर कांग्रेस आज घोषित कर सकती है प्रत्याशी। भाजपा ने गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहाना सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी शुक्रवार को पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसमें गुरुग्राम जिले की एक भी सीट शामिल नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिले की 2 विधानसभा सीटों बादशाहपुर और पटौदी के लिए आज प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर विधायक ने दिखाए विद्रोही तेवर, निर्दलीय ठोकेंगे ताल। प्रतला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट न मिलने पर मौजूदा विधायक नैनपाल रावत ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं। यहां से भाजपा ने पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। इसके बाद टिकट के अन्य दावेदारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शनिवार को अपने आईएमटी कार्यालय पर प्रतला के विधायक नैनपाल रावत ने महापंचायत में कहा कि उन्होंने पूरे 5 साल भाजपा सरकार का समर्थन किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।